देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, पहली बात तो। जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपके पास ऑक्सीजन के दो एटम है, तो आपस में उनके उनके बीच में अट्रैक्शन हो गया और O2 बन गया। अट्रैक्शन क्यों होता है आप जानते हो? बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि O2 में जो है वो टू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डबल बॉन्ड बनता है उसमें ना। और वैसे अगर बोले तो O2 जो है वो डायटोमिक है, उसमें दो एटम है, राइट। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसको स्ट्रांग बॉन्ड मानते हैं। जैसे अगर मैं इसे कंपेयर करूँ वैन फोर्स से, तो वैन फोर्स तो वीक होता है, उसमें तो दम होता ही नहीं है, काफ़ी वीक बोलते हैं उसको। ये स्ट्रांग होता है, इसको स्ट्रांग बोलते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल या फिर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब जैसे हमने बात की O2 की, O2 में क्या है, दो एटम है, ओ के दो एटम है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो वो तो क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप एज अ होल ऑक्सीजन कहीं पर देख रहे हो, मानो एक कंटेनर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब उस कंटेनर में ये थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट, एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने होंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते ना उसको, यू कांट इवन काउंट, पता नहीं कितने होंगे, है ना। ना हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं, पता नहीं कितने होंगे। तो इतने सारे जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अनडाउटेडली होता है अट्रैक्शन, ठीक है। जिसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये थोड़ा वीक नेचर का होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं वो, बुक में ये लिखा हुआ है। ये बुक में लिखा हुआ कि कोवलेंट तो स्ट्रांग है, मगर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक है काफ़ी।